हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अग्निपथ स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं तथा उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। किस मंत्रालय द्वारा एवं किस कॉरपोरेट लीडर के द्वारा क्या क्या आश्वासन दिए गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अग्निपथ स्कीम को भारत सरकार के द्वारा इंडियन आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स में शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इस स्कीम में चुने गए व्यक्ति को सेना में 4 साल सेवा और सिर्फ 4 साल के लिए ही सेवा का मौका मिलेगा। इस स्कीम के द्वारा जो सैनिक चुने जाएंगे उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स सेपरेटली अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करेगी। सेनाओं में अग्निवीर की रैंक अलग से क्रिएट की जाएगी तीनों सेनाओं में, और इनरोलमेंट का प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड एवं ऑनलाइन होगा, और जो भर्ती प्रोसेस है वो रैलीज के माध्यम से और कैंपस इंटरव्यूज़ के माध्यम से कंडक्ट की जाएगी। इनरोलमेंट प्रोसेस ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे होगी, जिसमें एलिजिबिलिटी एज 17.5 से 21 साल की होगी। सिर्फ 2022 साल के लिए एज को 2 साल बढ़ाकर 23 साल तक किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। अब हम अग्निपथ स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है एज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एज 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ईयर 2022 के लिए रिक्रूटमेंट में 2 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। मतलब कि आप 23 साल तक के भी हैं तो भी आवेदन कर पाएंगे। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस में अलग अलग मेडिकल कंडीशन अलग अलग फोर्स के द्वारा, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए अलग अलग सेपरेटली उनके नोटिफिकेशन में होगी। जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो उस नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग स्कीम पे वेरी करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जनरल ड्यूटी सैनिक जो जीडी सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th होगी, और आर्मी एवं एयरफोर्स एवं नेवी के अन्य पोस्ट के लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जाएगी। ये कोई नहीं कह सकता है कि इसमें 12th पास ही सिर्फ भर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये 10th पे ही एलिजिबल हो जाएंगे। अब आगे हम सैलरीज और बेनिफिट डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ पे एक टेबल जो कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन में दी गई थी, मैंने उसी टेबल का यूज़ किया है। इसके हिसाब से देखें तो पहले साल में टोटल सैलरी होगी 30,000 की, जिसमें इन हैंड 21,000 रुपये मिलेगा। 9,000 रुपये जो कि 30% होगा वो अग्निवीर के कॉर्पस फंड में चले जाएगा, और 9,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार के द्वारा कॉर्पस फंड में किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे साल में सैलरी 3,000 रुपये बढ़ करके 33,000 हो जाएगी। इन हैंड सैलरी 23,100 रुपये होगी। उसके बाद कॉर्पस फंड भी बढ़कर 9,900 रुपये हो जाएगा, और उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी। तीसरे साल में 36,500 रुपये मंथली पैकेज सैलरी होगी, जिसमें से इन हैंड सैलरी 25,580 रुपये, कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड 10,950 रुपये, एवं कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो भी 10,950 रुपये का होगा। चौथे साल में सैलरी बढ़कर 40,000 रुपये टोटल हो जाएगी, जिसमें से इन हैंड सैलरी 28,000 रुपये होगी। कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पस फंड में जाएगा वो 12,000 रुपये होगा, और उतना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार भी करेगी। और जब 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें जो भी कॉर्पस फंड का पैसा है मिला करके 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में उन्हें मिल जाएगा, और इसमें जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड होंगे उन 4 ईयर में वो सारा उन्हें पे कर दिया जाएगा। अग्निवीर को कौन कौन से अलावेंसेस मिलेंगे? अग्निवीर को जो ट्रेडिशनल अलावेंसेस हैं जैसे कि HRA एवं DA वो नहीं मिलेगा। उनके लिए एप्लीकेबल अलावेंसेस हैं रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस एंड ट्रैवल अलावेंसेस, जो कि भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है। ये 30,000 के सैलरी पैकेज पर एडिशनल मिलेगा, 30,000 के अलावा मिलेगा। द सेवानिधि स्कीम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। सेवानिधि स्कीम में जो लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे उसमें किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और
अग्निवीर को किसी तरह का ग्रेच्युटी एवं पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख, मतलब कि अग्निवीर को 4 साल के सेवा अवधि में 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसमें उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी कंपनसेशन, अगर 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीर को किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में अगर 100% डिसेबिलिटी हो जाती है तो 44 लाख रुपए मिलेंगे। 75% डिसेबिलिटी के केस में 25 लाख रुपए मिलेंगे। 50% डिसेबिलिटी के केस में 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये डिसेबिलिटी का जो पैमाना है 100%, 75%, ये भी अभी नहीं बताया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर जब अग्निवीर को सर्विस में इनरोल किया जाएगा उस टाइम पे बताया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में कि किस क्राइटेरिया को वो 100% डिसेबिलिटी मानेंगे। मतलब एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है तब वो 100% माना जाएगा, या कुछ और कंडीशन होगा उसमें। अब मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा जो एकेडमिक बेनिफिट होंगे वो क्या होंगे? तो चूंकि अग्निवीर को 17 से 21 साल के एज में चुना जाएगा तो उसे कॉलेज जाने का टाइम शायद नहीं मिले, तो उन्हें जो एकेडमिक बेनिफिट होगा वो देखते हैं वो क्या क्या होंगे। तो अग्निवीर जो 10th क्लास के बाद ही इनरोल कर लिए जाएंगे उन्हें 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा NIOS के द्वारा, और ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाएगी आगे की स्टडीज के लिए। ब्रिज कोर्स ऑफ देयर चॉइस, जो भी उनका चॉइस होगा वहाँ पे बहुत सारे ब्रिज कोर्स के ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक वो चूज कर सकते हैं। और ये 12th के बराबर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उन्हें NIOS से दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्किल्स लर्न ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस सेवा अवधि के दौरान उन्होंने जो भी स्किल लर्न किया है वो सर्टिफिकेट उन्हें भारत सरकार या आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा दी जाएगी। स्किल रिकॉग्निशन, उन्हें जो भी स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा उनको UGC रिकॉग्नाइज करेगी। 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर को इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोर्ट और अन्य जो भी 16 डिफेंस PSUs है उनमें 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। ये अप्रूव किया गया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो भी तथ्य मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी मंत्रालय के द्वारा बोला गया है, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है, तभी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद 10% का रिजर्वेशन जॉब्स में होगा CAPF, जो होम मिनिस्ट्रीज के अंदर जो भी आर्म्ड फोर्सेस की वैकेंसी निकलती है, जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अमित शाह के अंदर आती है, उनमें 10% का रिजर्वेशन होगा अग्निवीर के लिए। उसके बाद उन्हें बैंक लोन में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। अग्निवीर स्कीम में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि 25% अग्निवीर को रेगुलर कैडर में इंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो भी अग्निवीर सेलेक्ट होंगे और वो 4 साल की सेवा अवधि को कंप्लीट करते हैं तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अप्लाई करने के लिए परमानेंट इनरोलमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस में। अगर अग्निवीर 4 साल की सेवा अवधि के बाद नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जिन्हें रेगुलर सर्विस में जाना है तो वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी एप्लीकेशंस सेंट्रलाइज्ड मैनर में होगी और जो भी उन्होंने अग्निवीर ने 4 साल के अंदर में जो परफॉर्मेंस दिखाया उनके आधार पर होगी। हर एक बैच के 25% अग्निवीर को रेगुलर सेवा में इनरोल किया जाएगा। उनमें ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया, आप जिस बैच में हैं उनके साथ आपका अगर रेगुलर आर्म्ड फोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अगले बैच में आवेदन कर पाएंगे, नहीं। हर एक बैच के स्पेसिफिक 25% अग्निवीर को जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट करते होंगे उन्हें आर्म्ड फोर्स में रेगुलर सेवा के लिए इनरोल किया जाएगा। और इनके लिए जो भी डिटेल गाइडलाइन है वो अभी इशू नहीं हुई है, वो सेपरेटली इशू किया जाएगा। जो भी अग्निवीर रेगुलर सेवा में इंडक्ट किए जाएंगे उन्हें कम से कम 15 साल तक सर्विस तो देनी ही होगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आर्मी में अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और बाकी नेवी और एयरफोर्स के भी नोटिफिकेशंस के डेट रिलीज हो गए हैं। आर्मी में जो नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट के लिए उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आवेदन का क्या प्रोसेस होगा, कितना फ़ीस लगेगा, किस वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा, रैली के डेट्स क्या होंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑफिशियल
प्रेस रिलीज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज़ किया गया था 14 जून को अग्निपथ स्कीम में इनरोलमेंट के लिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये एज एक्सटेंशन जो 2022 के रिक्रूटमेंट के लिए जो 2 साल का एज एक्सटेंशन दिया गया है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये नोटिफिकेशन है जो रक्षा मंत्री के द्वारा जो अग्निपथ स्कीम के अंदर सेलेक्ट किए गए युवाओं को 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोर्ट्स और जो 16 डिफरेंट डिफेंस PSUs हैं उसमें। उसके बाद ये आप ट्वीट देख सकते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा जो CAPF में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, CAPF और असम राइफल्स में। उसके बाद और आयु सीमा में भी 3 साल का छूट दिया जाएगा, और जो पहला बैच है 2022 का बैच है उनको 2 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, 5 साल का छूट होगा टोटल। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है जो इन्होंने आश्वस्त किया है कि यूपी पुलिस में अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, प्राथमिकता किस बेसिस पे दिया जाएगा। उसके बाद जो कॉरपोरेट लीडर्स है जैसे कि आनंद महिंद्रा ने भी ये ट्वीट करके बताया है कि वो भी महिंद्रा ग्रुप में अग्निवीर को अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर उसके बाद दूसरे एक और बिजनेसमैन है हर्ष गोयनका, इन्होंने भी ट्वीट करके बताया है, इनका ये ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ ये रहा। इन्होंने बताया है कि ये अग्निवीर को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने कंपनीज़ में।